सुनहरा, मैंने तुम्हें सिर्फ कागज की हद तक अपनी जिंदगी में कबूल नहीं किया, मैंने तुम्हें कबूल किया है अपने दिल से। मैंने कबूल किया है तुम्हें उस प्यार के लिए जो अब हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा है सुनहरा। एक बात याद रखना, ये सब कुछ करके भी तुम मां नहीं बन सकती, क्योंकि अगर मैं नहीं बन सकी तो तुम भी नहीं बन सकती, समझी? अरे ये तुमने क्या पहना हुआ है? हमारे घर की बहू इस तरह की ड्रेसेस नहीं पहनती। इस ड्रेस में क्या बुराई है? ओ प्लीज, अब मैं रोज रोज वो काम वाले ड्रेसेस नहीं पहन सकती। लेकिन मैं तो प्लीज, मुझे क्या पहनना और क्या नहीं पहनना ये मैं खुद डिसाइड करूंगी, और मुझे ये ड्रेस अच्छा लग रहा है, मैं यही पहनूंगी। सुनहरा, तुम मेरी हर बात का गलत मतलब क्यों लेती? मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ। जब तुम्हारी मॉम तुम्हें किसी बात पर टोकती थी तो क्या तुम ऐसे ही रिएक्ट करती थी? सॉरी। चलो कोई बात, तुम जाओ जाके ड्रेस चेंज कर लो, मेरी कुछ फ्रेंड्स तुमसे मिलने आ रही हैं। लेकिन अभी तो मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ, आप उन्हें कल बुला लीजिए। बेटा, शॉपिंग पे तो तुम कल भी जा सकती हो, आज मैं उनको इनवाइट कर चुकी हूँ। मुझे अपने रूम के लिए कुछ ज़रूरी सामान लेना है, और आपने इस विंडो के कर्टन्स देखे? सुबह सुबह भी धूप का मंजर दिखाते हैं। मैं अभी जाऊंगी। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन तुम भी जरा सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। वो घर में नई दुल्हन से मिलने आ रही है और तुम घर पे नहीं होगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। जब शहरोज शादी के पहले दिन ऑफिस जा सकता है, आप एक सूट जलने पर नई बहू को बातें सुना सकती हैं, तो मैं शॉपिंग पर क्यों नहीं जा सकती? मुझे देर हो रही। खबरदार, जो आइंदा तुमने बड़े बुजुर्गों की शान में कोई गुस्ताखी भी की, एक लफ्ज भी बोला, अरे तुम क्या जानो उनकी बुजुर्गी, उनकी अहमियत। अरे उनके राह दिखाने से तो बड़े बड़े गुमराह जो है वो राह रास्त पर आ जाते हैं। और बात सुनो, तुम नहीं चाहती कि इन बुजुर्ग हस्तियों की दुआओं से अल्लाह ताला तुम्हारी गोद हरी करे, तुम्हें औलाद की नेमत से नवाजे? कौन औरत नहीं चाहती कि खुदा उसे औलाद की नेमत से नवाजे? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि जमीनी खुदा पे बिलीव करना सबसे बड़ी गुमराही है अम्मी। असल मालिक व मुहाफिज तो अल्लाह की जात है अम्मी। मैं नार्जी सहारों को नहीं मानती। तुम्हारे तो अच्छे दिमाग के 2 दिन भूखी प्यासी रह जाओगी तो कयामत नहीं टूट पड़ेगी, समझ आई? और एक बात मेरी कान खोल के सुनो, तुम भी अगर मुझे पोते की खुशी ना दे सकी तो अपना बोरिया बिस्तरा इस घर से गोल समझना। आई समझ? बेटा
बहू बेगम, आपके कहने पे मैंने छोटी दुल्हन को इम्तिहान में डाल तो दिया है, लेकिन ऐसा ना हो कि वो दुनिया से ही कूच कर जाए और बीबी जी समेत उनके घर वाले मेरे गले पड़ जाए। वो तो है भी ऐसी दान पान सी, 2 दिन बिना खाए पिए कड़ी धूप में कैसे खड़ी रहेंगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है जी। फिक्र मत करो तुम पर कोई इल्जाम नहीं आएगा, कुछ नहीं होने दूंगी मैं तुम्हें। अगर फंसेंगी तो खाला अम्मी, बड़ा अरमान है ना पोते का, उन्हें बेटे से भी दूर ना कर दिया ना तो मेरा नाम माया नहीं। लेकिन इस वक्त मेरा मकसद खाला अम्मी को जवाद से दूर करना नहीं है, बल्कि मुनज़्ज़ा को जवाद से हमेशा हमेशा के लिए अलग करना है। कल से शुरू हो जाएगा मुनज़्ज़ा का इम्तिहान। अब इसमें वो फेल होती है या पास, ये उसकी किस्मत है। खैर ठीक है, जाओ तुम। थैंक यू। तुम क्यों नहीं नाश्ता कर रहे हैं? तुम भी करो। क्या हो गया जवाब? उसे कौन सा दफ्तर जाना है? तुम आराम से नाश्ता करो, घर पे ये कर लेगी। मुनज़्ज़ा, लगता है तुम रात को जल्दी सो गई थी। जवाब तुम्हारे कमरे की तरफ आए भी थे, लेकिन इन्हें नो एंट्री का बोर्ड मिला। शायद तुमने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया होगा, है ना? नहीं, शायद डोर ऑटोमेटिकली लॉक हो गया हो। शायद, अब हो सकता है। कुछ खा लो, अगर दिल नहीं कर रहा तो जूस पी लो। चाय ले आओ जरा पहले, और गरम। जी। क्या बात है अम्मी, मैं देख रहा हूँ कि आप उसे नाश्ता नहीं करने दे रहे। क्या हो गया जवाब तुम्हें? मुझे कह रहे हो तबीयत उसकी ठीक नहीं है, दिल चाहेगा तो खा लेंगे। तुम आराम से नाश्ता करो, दफ्तर जाओ। मैं नाश्ता बेटा, सुनहरा को भी बुला लेते, वो भी साथ नाश्ता कर लेते। तुम्हारा मूड देख के लग रहा है कि आज फिर सुनहरा से कोई बात हुई है। तुम्हारी शादी को अभी इतने दिन नहीं हुए कि तुम दोनों एक दूसरे से बेजार हो जाओ। बेटा, शादी की शुरुआत के ये दिन एक दूसरे को समझने के लिए होते हैं। मैं ये हरगिज नहीं कह रही हूँ कि तुम उसे सर पे बैठा लो, लेकिन मियाँ बीवी में तवाज़ुन होना बहुत जरूरी है। अगर सुनहरा को तुमसे कोई शिकायत है तो उसकी शिकायत दूर करो। जी समझ रहा हूँ। आप खुश हैं उससे? हाँ, अच्छी लड़की है। चले, खुशी हुई है जानकर के वो एटलीस्ट आपके साथ तो बदमिजाज नहीं है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जरा मुनज़्ज़ा से बात करा दीजिए। जी अच्छा, भी देती हूँ। शन्नो, ये फोन लेकर कहाँ जा रही हो तुम? बीजान का फोन है, छोटी दुल्हन को देने जा रही हूँ। इधर तो मुझे जाओ, जाकर किचन साफ करो तुम।
उफ मेरे अल्लाह मुनज़्ज़ा, इतनी तेज धूप में भूखी प्यासी खड़े खड़े तुम तो मर जाओगी। खाला अम्मी तो पोते की आरजू में अंधी हो चुकी हैं। कुछ ख्याल नहीं है किसी को तुम्हारा। 2 दिन से भूखी प्यासी तुम काम में लगी हो, ऊपर से ये चिलचिलाती धूप, किसी को तुम्हारी फिक्र नहीं है। तुम तो कुछ अकल से काम लो, कम से कम तुम तो अपने आप पर तरस खाओ। हो हाँ याद आया, मैं तुम्हें ये देने आई थी। बीजान का फोन है, बात करो। हेलो बीजान। हेलो हेलो। आजकल काफी मसरूफ हो गए, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। यार थोड़ा सा वक्त निकाल के मेरी तरफ भी आ जाओ, सरमत और बहू से भी मिल लोगे। आऊंगा यार, आजकल बीजान की तरफ से परेशान हूँ। खैरियत? उनका ख्याल है कि मुनज़्ज़ा अपने घर में खुश नहीं है, इसी वजह से वो सारा दिन कमरे में रहती है, ना कुछ खाती है ना पीती है। यार इतनी सीरियस बात हो गई और तुम मुझे अब बता रहे हो? अरे मुनज़्ज़ा अपने घर में खुश नहीं है, बीजान खा पी नहीं रही, तो यार कोई तो इस मसले का हल होगा ना। हाँ, सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए बीजान को लंदन ले जाऊँ। मेरा बिजनेस ट्रिप भी हो जाएगा और बीजान का दिल भी बहल जाएगा। और तुम्हें लगता है कि इस तरह वो जी पाएंगी? अरे मुनज़्ज़ा में बीजान की सांसें अटकी हुई हैं। अरे मुनज़्ज़ा की खुशी में ही उनकी खुशी है, और जिंदगी भी। जिस्म से रूह जुदा कर देने से जिंदगी नहीं मिलती फैजान। मेरे ख्याल से तुम्हें जवाद से मिलकर बात करनी चाहिए। बाप होने के नाते ना सही, लेकिन इंसानियत के नाते तो कर सकती है। तुमने खाना खाया? जी खा लिया। तबीयत ठीक है तुम्हारी? तुम्हारा रंग तो बिल्कुल जर्द लग रहा है मुझे। खैरियत? हाँ बस थोड़ा सा सर में दर्द है, मौसम चेंज की वजह से से पूरे जिस्म में भी बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन मैं ठीक हूँ। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ, 1 मिनट बस। में नहीं जरूरत नहीं है, मैं खा चुकी हूँ दवा। जी बस थोड़ा सा आराम करूंगी तो फ्रेश हो जाऊंगी। बस मेरा भी थोड़ा सा काम रह गया, बस अभी खत्म करता हूँ। मुनज़्ज़ा, 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 मुनज़्ज़ा प्लीज आंखें खोलो। मुनज़्ज़ा, गॉड इससे क्या हुआ? मुनज़्ज़ा, अम्मी, अम्मी, मुनज़्ज़ा। क्या? अम्मी, अम्मी जी कहाँ हैं? बीबी जी तो अपने कमरे में सो रही हैं। आप कहे तो जगा दूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मुनज़्ज़ा, तुम अपने फूफा के साथ चली जाओ। अम्मी उठेंगी तो मैं बता दूंगी उन्हें। चलो उठो, शाबाश, जाओ।
माया मुनज्जा को हॉस्पिटल लेके गई थी। क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ टेस्ट लिख के दिए, तुम मिलाओ जो परेशान हो रहे, अल्लाह सब बेहतर करे। परेशानी तो मुझे इस चीज की है कि माया मुनज्जा का हमसे ज्यादा ख्याल रख रही है, इतनी फिक्र कर रही है उसकी, मुझे लग रहा है कहीं इसके पीछे भी उसकी कोई चाल तो नहीं। अम्मी प्लीज, जब आप माया के बारे में ऐसा सोचती है ना, मुझे बहुत दुख होता है। आप उसकी नीयत पे क्यों शक करती हैं? देखिए, सुनहरा भी किसी घर की बहू है। अगर उसके ससुराल वाले उसके बारे में ऐसा सोचें या ऐसा रवैया रखें तो आपको कैसा लगेगा? मेरी बच्ची इंतहाई सीधी सादी है, क्योंकि मैंने उसे तरबियत दी। अब देख लो कितने दिन हो गए शादी, आई वो यहाँ वापस कहीं, वहीं ससुराल में बैठी हुई उन्हीं के दिल मोह लेने के नए नए तरीके आजमा रही। और बात सुनो, अपनी बेगम को कभी मेरी सुनहरा से कंपेयर मत करना। क्या बात है बेगम, एक ही टेबल साफ किए जा रही हो? कुछ काम बहू को भी सौंप दिया करो। आपकी बहू ये सारे काम कर ही ना ले, वो तो उस वक्त कमरे से बाहर आती है जब उसे अपने लिए कुछ करना होता है। आज पहली बार तुम्हारी जबान पे बहू के लिए शिकवा सुन रहा हूँ। खैरियत तो है? खैरियत ही तो नहीं है फरू, मैं सुनहरा की हद से ज्यादा आजादी और बदमिजाजी से बहुत परेशान। मुझे लगता था वो बहुत समझदार लड़की है, घर और रिश्ते को बांध कर रखने वाली। मैं समझती थी वो शहरोज से बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन देखे ना, अभी तो उनकी शादी को सिर्फ 4 दिन ही गुजरे और उसने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। शहरोज ने अगर वक्त पर सुनहरा को काबू नहीं किया तो आने वाले वक्त में हमें पता नहीं क्या कुछ देखना पड़े। अरे बताओ तो, हुआ क्या है? अब ये भी मैं आपको बताऊं? हफ्ते में 3 दिन तो वो शॉपिंग पर चली जाती है, घंटों सैलून में बैठी रहती है। क्या यही तौर तरीके होते हैं घरेलू बहुओं के? मुझे तो छोड़े, वो शहरोज तक से सीधे मुंह बात नहीं करती। शादी के बाद एक दिन भी मैंने अपने बेटे को खुश नहीं देखा। अब क्या किया जा सकता है, बहू है हमारी। बस यही सोचकर मैं उसकी हर गलती को नादानी समझ के नजरअंदाज कर देती हूँ कि घर की बात घर ही में रहे, बाहर ना जाए। लेकिन मेरा दिल जलता है फरू, शहरों से तो मैं कुछ नहीं कह सकती, बस आप ही से कह के दिल हल्का कर लेती हूँ। अब देखो, शहरोज का फोन आए तो इस सारी बातें करके उसे परेशान मत कर देना। यूके से वो लौटेगा, मैं खुद इससे बात करूंगा। हेलो, क्या? अच्छा ठीक है, हम अभी आ रहे हैं। ओके ओके। किसका फोन है? भाई, बीजान की तबीयत खराब हो गई, हमें अभी चलना है। तुम्हारे लिए कबाब और पुलाव बनवाए। अरे अम्मी क्या हो गया, कितना खिलाएंगी मुझे? क्या खिला खिला के एक ही दिन मोटा करके वापस भेजेंगी? क्या मतलब एक दिन रुकने नहीं आई तो? नहीं अम्मी, एक्चुअली शहरोज बिजनेस ट्रिप के लिए यूके गए हैं, 1-2 दिन में लौट आएंगे। जाना तो फैजान अंकल को था, लेकिन बीजान की वजह से वो नहीं जा सके। चल अच्छा किया यहाँ आ गई, वहाँ अकेले बोर हो जाती। अच्छा ये बताओ कि आंसा कैसी है तुम्हारे साथ? ये पूछे अम्मी कि मैं उनके साथ कैसी हूँ। उनके चेहरे पे तो एक अजीब सा खौफ तारी रहता है। खौफ से क्या मतलब? अपने इकलौते कमाऊ पूत के छिन जाने का खौफ। लेकिन मैंने भी ऐसी लगामें कस के रखी है ना कि उस पूरे घर पे सिर्फ मैं ही राज करूँगी। शहरोज गुस्सा नहीं करता? इससे पहले कि वो गुस्सा करें, मैं खुद नाराज होकर उनको दबाव में ले लेती हूँ। आराम से सुनहरा, आराम से, आहिस्ता चलो। मर्द अगर शरीफ हो ना तो उसके सब्र का पैमाना ज्यादा जल्दी लबरेज होता है। और फिर वो तो तुम्हारा शौहर है, प्यार से रहो उसके साथ। सोचा तो यही था अम्मी, लेकिन क्या करूं, ज़माने की तेज़ रफ्तार के साथ तेज़ चलना पड़ता है।
और मुझे सब कुछ कैसे हैंडल करना है ये मुझे अच्छी तरह पता है, सो आप परेशान मत हो। अच्छा चलिए मैं शनो से कह के चाय बनवाती हूँ, फिर दोनों बैठ के पीते हैं। बहुत सारी बातें करनी है मुझे आपसे। अल्लाह ही खैर करे। बीजान, बीजान, आंखें खोले, देखे मैं आई हूँ। मुनज़्ज़ा, मुनज़्ज़ा, मुनज़्ज़ा। शन्नो जी, ये ले बहू बेगम, आपने राशिद से छोटी दुल्हन की रिपोर्ट्स मंगवाई थी ना, आ गई है। जाओ जाके अपना काम करो। मुनज़्ज़ा माँ बनने वाली है। छीनना चाहती हो तुम मुझे उनसे? एक बात याद रखना, ये सब कुछ करके भी तुम माँ नहीं बन सकती, क्योंकि अगर मैं नहीं बन सकी तो तुम भी नहीं बन सकती, समझी? मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, आपकी गलत बात पर भी कोई शिकवा नहीं करती। इसका ये मतलब नहीं कि मुझे दुख नहीं होता। सच है, इंसान की जिंदगी का कुछ पता नहीं, और हम नादान इंसान कल का सोच के जीते रहते हैं। चंद दिन पहले तक बीजान बिल्कुल ठीक ठाक थी, अचानक इतनी सीरियस कंडीशन हो जाएगी ये पता नहीं था। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर तो ये कहते हैं कि बीजान को हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। ये सोचने का वक्त नहीं है फैजान भाई, उनकी हालत बिल्कुल ऐसी नहीं कि उन्हें इस वक्त घर पे रखा जाए। खाना तो दूर की बात, पानी पीने के लिए भी होठों को जुम्बिश नहीं दे रही हूँ। पता नहीं किस बात की फिक्र खाई जा रही होगी। आप कहाँ जा? बीजान की सेहतयाबी के लिए एक आखिरी कोशिश मुझे भी करने दें। मुनज़्ज़ा, तुम जवाद को औलाद देकर मुझसे हरगिज छीन नहीं सकती, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। खैर, रिपोर्ट्स भी आ ही गई जिनका हमें शिद्दत से इंतजार था। मैंने कहा था ना कुछ नहीं होगा तुम्हें, बस थोड़ी सी वीकनेस बताई है डॉक्टर, वो भी इसलिए कि तुमने 2-3 दिन से कुछ खाया पिया जो नहीं था। ये लो, जूस पी लो, खास तुम्हारे लिए बनाया है, खुद मैंने। लो। जी, मुझे पता था रिपोर्ट में कुछ नहीं होगा, खामखा जवाद परेशान हो रहे थे। आप नहीं लेंगी? तुम पियो, मुझसे ज्यादा तुम्हें जरूरत है इसकी। कड़वा है। अच्छा, मैंने बनाया इसीलिए? नहीं नहीं मायापी, मेरा वो मतलब नहीं था। छोटी दुल्हन, वो आपके फूफा जी आए हैं, वो बीजान की तबीयत बहुत खराब है, वो आपको बुला रहे हैं। क्या? अम्मी, अम्मी जी कहाँ हैं? बीबी जी तो अपने कमरे में सो रही हैं, आप कहे तो जगा दूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मुनज़्ज़ा, तुम अपने फूफा के साथ चली जाओ। अम्मी उठेंगी तो मैं बता दूंगी उन्हें।
चलो उठो, शाबाश, जाओ। हद हो गई। यानी मैं भी घर पे थी, तुम भी घर पे, ड्राइवर तक घर पे था, किसी को लिए बगैर मैं क्या चली गई? ये कौन सा तरीका? और तुमने पूछा भी नहीं उससे। जब आप दोनों ही उसकी नजर में कोई अहमियत नहीं रखते तो मुझे क्यों बताएगी वो कुछ? बस मुझे इतना पता है कि बीजान की तबीयत ठीक नहीं है। अब इसमें कितनी हकीकत है ये तो आपको मुनज़्ज़ा ही बता सकती है ना खाला अम्मा। तुम कहना चाहती हो कि वो झूठ बोल कर गई है? तुम्हारे इसी बेजा लाड प्यार ने उसे इस नहज तक पहुंचाया है। औरत वही अच्छी होती है जो शौहर से पूछ के घर से बाहर कदम निकाले। वो अगर तुमसे मैके जाने की इजाजत मांगती तो क्या तुम नहीं देते? और मुझे नहीं लगता वो 2-4 दिन से पहले वापस आएगी। कुछ दिन पहले ही वो मुझसे कह रही थी कि यहाँ आकर उसकी लाइफ बहुत बोर हो चुकी है, जो उसने पहले कभी नहीं जी। हो सकता है बीजान की तबीयत का बहाना करके वो कुछ दिन आजादी से जीना चाहती है। मैं उसको फोन करके बात करता हूँ। कोई जरूरत नहीं है उसे फोन करने की, रहने दो उसे वहीं पे। मैं भी देखती हूँ कितने दिन टिक सकती है वहां पे। खुद आएगी, खुद गई है, खुद आएगी। रखो फोन जेब में। फरूख, फरूख, ये सब क्या है? क्या? ओह माय गॉड, लगता है ये तो डकैती हो गई है। कैश में नहीं है फरूख। ओह, अब सुनहरा, सुनहरा। ये कुदरत के बनाए हुए रिश्ते हैं, इसे कोई नहीं बदल सकता फैजान। बीजान का इलाज जो डॉक्टर नहीं कर सका उसे मुनज़्ज़ा की मोहब्बत ने कर दिया। वाह, एहसास का ये रिश्ता तो खून से बढ़ के हो गया। क्या तुम अब भी मुनज़्ज़ा के वजूद से इनकार करोगे? इस सच को मानने से शायद तुम्हें तुम्हारी अना रोक रही है। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इससे पहले के वक्त तुमसे तुम्हारी नफरत का इंतकाम ले, तुम मुनज़्ज़ा को अपना के अपने रब के सामने सुरखरू हो जाओ। फैजान, अपने लिए ये नेकी की शमा रोशन कर लो। पता है फर्क, मैं खुद को उस कैदी की तरह महसूस कर रहा हूं जिसे मौत की सजा सुना दी जाती है, और वो उस सजा के इंतजार में पल पल जिस अजियत से गुजरता है वो मौत से भी ज्यादा बढ़कर है। मैं नेकी की शमा क्या रोशन करूंगा, मैं तो खुद तारीकियों में डूबा हुआ हूं। ये आवाज कैसी? घर में तो कोई भी नहीं है। शायद बिल्ली होगी। थक गई मैं, इतना टाइम हो गया अभी तक कोई नहीं आया। चलो भाई, मैं तो चली आराम करने, जब जिसको आना होगा आ जाएगा। मैं कितना इंतजार करूं।
अल्लाह का लाख लाख शुक्र है भाईजान, मुनज़्ज़ा के आने के बाद बीजान की हालत संभल गई, इतना पुरसुकून होकर सो रही हैं, वरना मैं तो बहुत डर गई थी इनको उस हालत में देख। देखो, डर तो मैं भी गया था, लेकिन अब मुझे इत्मीनान है। मुझे लगता है मुनज़्ज़ा चंद रोज और यहाँ रहेगी तो बीजान की तबीयत और बेहतर हो जाएगी। मैं जल्दी में मुनज़्ज़ा को ससुराल से ले तो आया, लेकिन शकीला आपा से इजाजत नहीं ली, कहीं ऐसा ना हो कि उसके लिए कोई मसला बन जाए। इसमें मसले वाली कौन सी बात है? ये तो वो भी बहुत अच्छी तरह से जानती है कि मुनज़्ज़ा बीजान के लिए और बीजान मुनज़्ज़ा के लिए क्या अहमियत रखती है। अच्छा चलें, अब हमें इजाजत दें, बहू घर पे अकेली है और शहरोज भी शहर में नहीं है। ठीक है भाईजान, बीजान को देखने पे हम कल फिर आऊंगे। ठीक, आइए। चलो जनाब, जरा हम भी तो चेक करें आखिर सासू माँ ने क्या क्या सेविंग कर रखा है। मेरी प्यारी सासू माँ, अब आपकी उम्र इजाजत नहीं देती कि आप इतनी हैवी ज्वेलरी पहने, तो आज से ये सब आपकी इकलौती बहू यानी मेरा हुआ। हेलो मुनज़्ज़ा। जवाब का है माया भी? वो फ्रेश हो रहे हैं। कहो, कैसे फोन किया तुमने? बीजान की तबीयत कैसी है? अब तो काफी ठीक है। प्लीज जब जवाद आ जाए तो उनसे मेरी बात करा दीजिएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर ज्यादा जरूरी बात है तो मुझे बता दो, मैं कह दूंगी उनसे। मुझे जवाद से पूछना था कि जब तक दादी रिकवर नहीं होती तब तक मैं यहाँ रुक जाऊं, और जैसे ही वो रिकवर हो जाएंगी मैं वापस आ जाऊंगी। अरे ये भी कोई इजाजत लेने की बात है क्या? लगता है इतने दिनों में तुम जवाद को समझ नहीं सकी। मैंने उनसे और खाला अम्मी से कह दिया है कि तुम बीजान की सेहत की वजह से बहुत परेशान हो। तुम इस तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ मुनज़्ज़ा। और हाँ, जब तक बीजान की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती तुम्हें कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की। थैंक यू माया आपी, थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम। तो बहुत ही ज्यादा थकान हो गई। सही कह। फरूख, फरूख ये सब क्या है? क्या? ओह माय गॉड, लगता है ये तो डकैती हो गई है। कैश भी नहीं है फरूख। ओह, अब सुनहरा, 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 सुनहरा बेटा दरवाजा खोलो। सुनहरा, सुनहरा, सुनहरा। बेटा तुम ठीक तो हो ना? क्या हो गया आप लोगों को, इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? अरे भाई, घर में डकैती पड़ गई है। डकैती? और हमें ये परेशानी थी कि कहीं तुम्हें ना कोई नुकसान पहुंच गया हो। हाँ, मैं तो अपने रूम में सो रही थी, कुछ आवाजें आई थी, मुझे लगा आप लोग आ गए हैं। फरूख, आप यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? फौरन पुलिस को फोन करें। पुलिस? लेकिन वो इस मामले में क्या करेगी?
यहाँ पे 100 कत्ल हो जाते हैं, कातिल पकड़ा नहीं जाता। अरे ये तो चोरी की वारदात है। तो क्या इस ख्याल से हम खामोश होकर बैठे रहे? फारूक, आप फौरन पुलिस में कंप्लेन करें। मेरा सारा जेवर, सारे पैसे सब ले गए। खुदा गारत करे इन लोगों को। क्या हो गया आंटी आपको? आपके इस तरह कोसने पर चोर आपके जेवर वापस तो नहीं दे जाएगा। प्लीज खुद को संभालें। कैसे संभालूं मैं खुद को? इतने मनहूस दिन तो हमारी जिंदगी में कभी नहीं आए थे। चोर घर में आए, चोरी करके चले गए और तुम घोड़े बेच के सोती रही। हम एक फोन नहीं कर सकती थी? अंसा बहू ठीक कह रही है, शोर मचाने से कोई फायदा नहीं। तुम इन्हें संभालो, मैं पुलिस स्टेशन अभी कंप्लेंट करके आता हूँ। आप रोए मत, आए यहाँ बैठे। साहब जी, आपके लिए नाश्ता लगाइए। मैं जरा फ्रेश अप होके बीजान से मिलके फिर मैं आता हूँ। जी साहब। मुनज़्ज़ा की रिपोर्ट जवाद के पास? अगर जवाद को पता चल गया कि मुनज़्ज़ा माँ बनने वाली है और ये बात मैंने सबसे छुपाई तो? माया, माया, है तो तुम भी कमाल करती हो। देखा तो करो। उठो शाबाश। उठो उठो शाबाश शाबाश, थोड़ी कोशिश करो। उठो, कोशिश करो, कोशिश, शाबाश। उठो शाबाश, थोड़ी सी हिम्मत करो, थोड़ी सी हिम्मत करो। तुम भी माया, देखा तो करो। शाबाश, यहाँ टेक लगाओ पीछे पीछे। एक मिनट लगानी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं कोई मेडिसिन लेके आता हूँ। थोड़ा सा रेस्ट। मैं भी आया। बस थोड़ी सी हिम्मत करो, थोड़ी सी देखो। तुम भी देख के काम किया करो। पता नहीं कहाँ तुम्हारा ध्यान होता है। अच्छा, डांट क्यों रहे हो तुम मुझे? तो नहीं तो और क्या करूं? देखो सारा स्वाइल हो रहा है। अभी ठीक हो जाएगा। तुम भी बस माया, अभी कुछ आराम आया? हाँ, अभी ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। आप लोग मुझ पे शक कर रहे हैं? आपको लगता है कि चोर मैं हूं? बस बहुत हो गया, और बेइज्जती मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या हो रहा है ये सब? शहरोज, देखो तुम्हारे घर वाले मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। ये क्या कह रही हो बेटा? हमने तो ऐसा नहीं कहा।
मुनज़्ज़ा के बारे में तुम आजकल कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके साथ वक्त गुजारते गुजारते तुम्हें उससे तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरी पहली मोहब्बत कौन है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम भी एक बात जान लो कि तुम्हारी आखिरी मोहब्बत भी मैं ही हूँ।